यमुनोत्री के पहाड़ों से कुछ दूर उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां 2007 में जमीन के अंदर से लाखों से भी ज्यादा शिवलिंग मिले थे और आज भी जब भी खुदाई होती है तो वहां कई सारे शिवलिंग और मूर्तियां निकलते हैं। और कहते हैं यहाँ के मंदिर में कुछ पल के लिए मरे हुए लोग भी जिंदा किए जाते थे। शिवलिंग के सामने शिलातें रखी जाती थी, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीती जागती कहानी है। इस प्राचीन जगह का कनेक्शन महाभारत से भी जोड़ा जाता है और उस वजह से यहाँ के लोग खुद को पांडवों का वंशज भी मानते हैं। आपको आते समय कल नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है ना बेटा, वो है पांडवों गुफा। देवभूमि उत्तराखंड में यमुना के तट पर लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक अनोखा गांव। ये है लाखा मंडल। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो अब हम यहाँ फिर से आ चुके हैं ऑलमोस्ट 2 साल बाद, और अब ऋषिकेश में आए हुए मैं 15-20 दिन हो चुके हैं एज वी आर ऑन रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऋषिकेश आई फाइंड इज़ कि इट्स लाइक अ वन बिग फैमिली। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं रैंडम कॉन्वर्जेशंस होती है एंड दैट्स हाउ यू जस्ट गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। और बस ऐसे ही एक दिन बातें करते हुए हमें पता चला लाखा मंडल के बारे में। शाम को घाट पर बैठे हुए जब हम डिसाइड कर रहे थे कि अगली कौन सी जगह जाए, तब किसी ने हमें वहाँ बताया इस बहुत ही यूनिक जगह के बारे में जो यमुनोत्री के रूट पे है, लाखा मंडल। अब ये नाम तो हमने कभी इससे पहले सुना भी नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया, हमने वीकेंड्स आते ही बैग्स पैक किए और निकल पड़े ऋषिकेश से यमुनोत्री की तरफ। तो लाखा मंडल उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राइबल विलेज है। और क्योंकि अब ऐसी जगहें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होने लगी है, तो यहाँ ट्रैवल करना वाज डेफिनेटली समथिंग जो हम अपने इस रोड ट्रिप पे एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रास्ता दिख तो रहा है ना तुम्हें? गाड़ी तो धूल में छुपी हुई थी। इतनी धूल है इधर। तो हमें इस एरिया के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं था, बस गूगल मैप्स के भरोसे निकल पड़े लाखा मंडल ढूंढने, जो ऋषिकेश से लगभग 168 किलोमीटर दिखा रहा था। कहाँ है रास्ता? इज देयर अ लैंडस्लाइड ओवर देयर? पत्थर तो नहीं गिर रहा ऊपर से? अच्छा, सोचा 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन 8 घंटे लग गए पूरे हमें। तब समझ आया कि पहाड़ों में मौसम या रोड कंडीशंस कब खराब हो जाए ये तो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम एक नए टेरेन पे ड्राइव कर रहे थे और पूरे टाइम यहाँ हमारे साथ चल रही थी यमुना नदी, जो यमुनोत्री के पहाड़ों से आके इतनी सुंदर दिखाई देती है इन जगहों पे। कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस नदी का रूप कुछ इस तरह बदल जाता है शहरों में। लाइफ में पहली बार यमुना रिवर देखी है और मतलब इतनी सुंदर है ये नदी। इट्स कंप्लीट पिच टर्कोइज कलर। मतलब यहाँ से मुझे नीचे के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इतनी साफ है। मन तो बहुत था अब नदी के पास जाने का, बट अब हमें पहले लाखा मंडल पहुंचना था, नहीं तो शाम हो जाती तो रास्ते ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। इन रास्तों पे तुम कभी बोर नहीं हो सकते। ये तुम्हें बोर होने का मौका नहीं देंगे। कोई स्कोप नहीं है इधर बोर होने का। अब लाखा मंडल से बस 2 किलोमीटर दूर रास्ते में हमें दिखी ये पांडव गुफा, जो कि काफी फेमस स्पॉट है यहाँ का, और जिसके अंदर है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। अब बर्फ होती अभी तो नहीं होगी ना? अच्छा, ये कहाँ पे जमती है बर्फ? ये अंदर है जी, अंदर का फोटो है। अच्छा, अंदर बर्फ जम जाती है। और इस गुफा से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में
जब लक्ष्य ग्रह को दुर्योधन ने आग लगा दी थी, तब विदुर जी ने उस मंदिर से यहाँ गुफा बनवाई थी, जिससे पांडव वहां से बच के निकल पाए। यहाँ भी एक शिवलिंग है। यहाँ रास्ता थोड़ा पतला हो जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा गुफा जाता है, जैसे उन्होंने बोला था, याद है? वो लाखमंडल के मंदिर से उन्होंने सुरंग बनाई थी ना इधर तक पहुंचने के लिए, पांडवों के लिए, ताकि वो उनको रेस्क्यू कर पाए। राइट, इधर से राइट को रास्ता मैंने देखा हल्का सा। यस। इतने में कैसे घुस के गए होंगे? पता नहीं कहाँ से निकले। यहाँ भी एक है, यहाँ एक पिंड भी है जो बर्फ जम जाती है उसके अंदर। कहाँ पे? इधर है, दिख रहा है तुम्हें? पिंड है इधर। एंड ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग बात हमें लाखामंडल की यही लग रही थी कि यहाँ हर कहानी का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा था, और यहाँ अंदर जाते ही कई सारी छोटी छोटी गुफाएं नजर आ रही थी। छोटी बहुत सारी गुफाएं हैं। हाँ, इधर भी देखो, इधर भी गुफा है। मैं देख रहा हूँ ना, इस साइड भी है। ओ भाई, ये तो मिट्टी से जाम हो गया, बट अगर हाँ, साइड करके देखो अंदर काफी दूर तक जा रही है ये। यस। क्रॉल करके जा सकते हो थोड़ा अंदर। हाँ वही है, पत्थर से दब गई है गुफाएं। और फिर वहां से हम फाइनली जा पहुंचे अपने गांव लाखामंडल। यहीं से जाना है। गांव पहुंचते ही हमारे होम स्टे वाली आंटी हमें लेने के लिए आए थे, और उनसे पहली मुलाकात में ही हमें समझ आ गया कि यहाँ के लोग कितने वार्म और फ्रेंडली हैं। नॉर्मली लोग उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के बारे में तो जानते हैं, जहाँ मसूरी, नैनीताल जैसे पॉपुलर जगह है तो हम विजिट कर लेते हैं, लेकिन गढ़वाल के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक अनोखा रीजन है, जौनसर बावर, जहाँ हम पहली बार ही आए थे, और ये जगह उत्तराखंड के बाकी जगहों से काफ़ी अलग है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को जौनसरी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का पहनावा, उनके घर, उनके जीने का तरीका, सब कुछ इतना नया था कि हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। यही तो है दरगाह। Gosh, look at that. Something shorter. बेसिकली ये जो घर है इनका, ये 250 ईयर ओल्ड घर है, एंड ये एक इनकी नई बिल्डिंग है जहाँ पे नए रूम्स भी है होम स्टे में। इसलिए मैं आते आते काफ़ी लेट हो चुका है आज। और इनका जो होम स्टे है ये बिल्कुल ही मंदिर के विसिनिटी में है, सो ऊपर से मंदिर का व्यू दिखता है। दिस हाउस इज़ लाइक परफेक्ट। ऐसे तुम सोचते हो ना, से वेरी ड्रीमी विलेज, और जहाँ पे ऐसा एक पुराना घर होगा। इट्स लाइक 250 ईयर ओल्ड, ऑब्वियसली इट हैज़ सो मेनी स्टोरीज टू इट। और हमारे होमस्टे का नाम था बहुगुना होमस्टे, जो कि एक 300 साल पुराना घर है यहाँ का, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पे है जहाँ से आपको पूरी वैली व्यू, यमुना नदी, और तो यहाँ से कुछ यमुनोत्री के पहाड़ भी दिख जाते हैं आपको। So it's like, oh, these are like flat stones, एकदम chiseled stones है ये। और यहाँ की ये जो सुंदर पत्थर वाली छत होती है घरों पे, ये ठंड से तो इन्हें बचाती ही है, और एक अलग सा रस्टिक लुक भी देती है पूरे गांव को। और यहाँ सिर्फ एक ही नहीं, इस गांव में ऐसे कई पुराने घर आज भी खड़े हैं, जो यहाँ के पहाड़ी आर्किटेक्चरल लेगेसी को आज भी संभाले हुए हैं। ये घर जितने ज़्यादा देखने में सुंदर लगते हैं, उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। इनमें मोस्टली वुड और स्टोन का यूज़ होता है, जिनमें मोटे स्टोन वॉल्स घर को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने का काम करते हैं। ज़्यादातर घर यहाँ पे मल्टी स्टोरीड होते हैं। ग्राउंड फ्लोर उनके गाय, भेड़, बकरियों के लिए होता है, जो उन्हें ठंड से बचाने का काम करता है, और ऊपर वाली फ्लोर्स में फैमिलीज रहती हैं। और यहाँ कुछ ऐसे सीक्रेट रूम्स भी होते हैं जो एक्सट्रीम ठंड से बचाने के लिए काम आते हैं।
और घरों में ये छोटी विंडोज़ और कार्व्ड वुडन डोर्स होते हैं। ये इनको बाहर से तेज़ ठंडी हवाओं से बचाते हैं। अब घर देखते देखते तो बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी हमें, सुबह से जो निकले थे। और आंटी ने हमारे लिए एकदम बढ़िया सा खाना बनाया था यहाँ पे। ये एक बिल्कुल ही नया कुजीन था हमारे लिए। इतने कम मसालों में भी इतना टेस्टी खाना, एक बहुत ही अर्दी टेस्ट था यहाँ के खाने का। सच में कई दिनों बाद ऐसा कुछ खा के तो मज़ा ही आ गया हमें। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले हम पहुंचे मंदिर, जो हमारे होमस्टे से बस 2 ही मिनट दूर था। और ये है लाखा मंडल का फेमस शिव मंदिर, जो लगभग 1000 से 1300 साल पुराना है। और लोकल्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कहानियाँ सीधा महाभारत से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहते हैं यहाँ कभी लाखों छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, पर ये सिर्फ कोई कहानी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ उसके कुछ सबूत भी मिलते हैं जो इस जगह को और भी फैसिनेटिंग बना देते हैं। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है जी। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है, 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। इस मंदिर की खोज गैनी की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गैनी की है। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिल लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंदर एक सुरंग है, वो सरकार ने यहाँ से बंद कर दी और सुरंग विदुर जी ने बनवाई पांडवों को बचाने के लिए, और पांडवों को यहाँ से बाहर निकाला। आपको आते समय कल नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है ना बेटा, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। देव और दानव उनकी पहचान है। इधर वाली मूर्ति वो भगवान शंकर जी हैं, उनका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, उसके खोपड़ी पे यहाँ पे मुंडी है, मसान का निशान है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं, आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। आपने पीछे देखा होगा, यहाँ पे सारी बहुत मूर्तियाँ हैं। तो ये 2007 में खुदाई भी निकली है। आगे जहाँ पे आपने जल चढ़ाया है, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा आपस में प्यार है, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। आपको दोनों को आशीर्वाद है, आपकी यात्रा सफल हो,
आपकी यात्रा मंगल हो, भोले का आपके लिए आशीर्वाद हो। कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी सिर्फ मानी हुई बात। लेकिन आप जब अपनी आंखों से ऐसी जगहें देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका फेथ और बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। चल लेंगे। चलो फिर। और फिर ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग बातों के बाद पंडित जी हमें अपने घर लेके गए चाय पीने। पुराने हैं ना इधर। ये गिरते नहीं है, ये जो पत्थर रखे हुए हैं। नहीं चल जाएंगे। हाँ कल आ गए थे आपके दोस्त। ये हमारे इनका मामा कोट है यहाँ। हम उनके साथ बैठे काफी देर बातें करते रहे और एक पल के लिए लगा ही नहीं कि हम किसी नए घर में हैं। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे हो। और धीरे धीरे हमारे यहाँ कई सारे नए दोस्त भी बन गए, इतने कि हमें अलग अलग जगहों से अब इनविटेशंस आने लगे थे चाय के लिए। हमारा घर ऊपर है। अच्छा, आपको ऊपर ही अच्छा घर आपका है। ऊपर है। हाँ, अभी मंदिर जाएंगे हम। अभी गल गया ना तो पूरा जो पीछे का पहाड़ नहीं दिख रहा हाँ, वो नंगा सा, हाँ, हाँ। उसमें पूरा बर्फ रहता है इधर अच्छा पूरा। अब बारिश नहीं हुई ना, बारिश हो जाए फिर तो अपने इधर भी हो जाती है बर्फ। हाँ, अगर ज्यादा पड़े तब तब हो जाती तब हो जाए। हाँ। जब वो बस्ती होते गई, हाँ। जंगल करते गए तो फिर कम हो गई। कम हो। हाँ हो जाती। और फिर बातों ही बातों में उन्होंने हमें एक जगह के बारे में बताया जहाँ ऊपर पहाड़ों में केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और क्योंकि ये पूरी ट्रिप अब एक रिकमेंडेशन से ही शुरू हुई थी, हमने सोचा इसी फ्लो में चलते हैं और निकल पड़े भटाड़ गांव की तरफ। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन चुके हैं यहाँ पे। नाउ आई हैव होमीज इन लाखा मंडल। सभा में चाय पे बुला रहे हैं अब। और उसके बाद क्या, अब हम जा रहे हैं एक बटोड़ करके जहाँ बटाड़ और बटोड़ बटाड़। अब जिस गांव की तरफ हम बढ़ रहे थे वो गूगल मैप्स पे भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो बस अंदाजे से रास्ते से चलते जा रहे थे ऊपर। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे रॉ एंड अनटच लैंडस्केप था जो हमने देखा था अब तक इस रोड ट्रिप पे। क्योंकि जब हम बैंगलोर से निकले थे तो एक ही पर्पस था, अपने देश की ऐसी जगहों को देखना जो आज भी अपनी ऑथेंटिसिटी संभाले हुए हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये मसूरी के बाद और यमुनोत्री जो कि इतने फेमस स्पॉट्स हैं उनसे बस 60 और 70 किलोमीटर ही दूर है। फिर भी जॉनसर बावर का ये रीजन उत्तराखंड में कहीं खो सा जाता है। शायद हम सही रास्ते पे कुछ देर आराम करेंगे फिर जाएंगे। और इसी बीच यमुनोत्री के खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए हम एक जगह रुक गए। बस बैठकर व्यू एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी हमारी मुलाकात होती है सुंदर जी से। हिमालय पर्वत। ये यमुनोत्री है ये। अच्छा हाँ, यमुनोत्री का मंदिर इधर। और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई उनके गांव की, उनके लाइफ की, उनके परिवार की। और उन्होंने जब हमें बताया कि उनके बच्चे भी मुंबई में काम कर रहे हैं, सुन के थोड़ा अच्छा लगा। इतने दूर पहाड़ों में मुंबई की बातें। और फिर उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो। हमने बताया भटाड़ गाँव केदारनाथ जी का मंदिर देखने। गाँव में भी केदारनाथ का मंदिर है। अच्छा बिल्कुल। छोटाड़ में हाँ, नीचे आओ आप गाँव में। अच्छा आते हैं बहुत फिर। बड़े मंदिर है। अच्छा ये नीचे रास्ता उधर जाता है। हाँ, यही रोड है ना, यहाँ से जाती नीचे। अच्छा, वहाँ ग्राउंड पे। उनका बोलने का तरीका इतना प्यारा था कि हम मना ही नहीं कर पाए। और फिर हम चल पड़े उनके साथ चोटाड़।
अच्छा, यहाँ से दिखाई देता है। इधर से कितना प्यारा मंदिर है ये। जाओ इधर से आ जाओ, आराम से मंदिर का दर्शन भी कर लो आप। छोटाड़ी काफ़ी छोटा सा गांव है जहाँ के घर लाखा मंडल की तरह ही पुराने और सिंपल हैं। पूरा गांव एक आंगन जैसा फील होता है, कोजी, शांत और बिल्कुल अपना सा। ये तो बहुत पुराने बहुत पुराने मकान लकड़ी के, सारे नए बना दिए, पहले सब थे लकड़ी के ऐसे मकान। और यहाँ जब हमने उनका केदारनाथ जी का मंदिर देखा तो सच में हैरान रह गए। ये मंदिर गांव वालों ने मिलकर देवदार के जंगल से लकड़ी लाकर खुद अपने हाथों से बनाया था। यहाँ समझ आया कि कम्युनिटी का असली मतलब क्या होता है। और फिर हम सुंदर जी के घर गए चाय पीने। तब तक गांव के सरपंच जी भी आ चुके थे और इस गांव में ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि लोग आज भी एक दूसरे के घर जाके बैठते हैं, बातें करते हैं। वही पुराना गांव वाला माहौल जो आजकल धीरे धीरे कहीं खोसा गया है। आज बम्बई, वाइफ मुंबई की है, मैं बिहार का हूँ। बम्बई लड़का रहेगा मेरा। बहुत बड़े शहर में रहते हैं। पाकिस्तान भारत का मैच चल रहा था ना पिछले महीने, तो बम्बई में था एक दिन। तो मैंने लड़के को फोन किया, उनका मैच देख रहा है यार कमरे में। पर कहाँ है मैच? मैंने कहा यार जो बम्बई में मैच है, हम घर देख रहे हैं, तुमको बम्बई के अंदर नहीं पता। मुंबई के लोगों को कोई खबर नहीं होती, बेचारे काम ही कर रहे पता नहीं कौन से कहाँ होगा। क्या पता लगता है इंसान का, कभी हम भी आपके घर पहुंच जाए। आ जाओ कभी जरूर आ भी। जाओ। ऊपर वाला वक्त देता है। बेटा ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया। बढ़िया बनी। हमने चाय के साथ काफ़ी देर बातें की, थोड़ा नाश्ता भी किया और फिर सरपंच जी ने हमें अपने घर बुला लिया फिर से चाय पीने को। साल भर की चाय आज ही पी के जाएंगे। और जैसे सरपंच जी के घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, ठंडी चाय पियोगे? हम दोनों कंफ्यूज होके एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और तब उन्होंने बताया कि लोकल अल्कोहल को लोग ठंडी चाय बुलाते हैं। और तब से लेके आज तक हम दोनों ये टर्म तो हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं। अब चौटार से भटार तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि शाम होने वाली थी, तो हम वापस निकल गए अपने होम स्टे के लिए। तभी दूर से कुछ बच्चों की आवाज़ें और मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी, तो हम वापस मंदिर की तरफ गए और वहाँ शाम की आरती चल रही थी। और सबसे खूबसूरत बात, पंडित जी ने हमें बताया कि रोज शाम को गांव के सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा होते हैं और ऐसे ही आरती करते हैं, भजन गाते हैं और यही खेलते हैं। सच में सोचो, आज के टाइम में ऐसा बचपन, बिल्कुल आई वुड से $1 बिलियन चाइल्डहुड तो इनका ही है। पूरे दिन हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन लाखा मंडल का सबसे बेस्ट मोमेंट ये मंदिर की शाम थी। फिलहाल बाहर बहुत ठंड हो रखी है, तो आंटी ने हमें घर के अंदर ही बुलाया है खाना खाने। आंटी बोली गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। कितना हुए? 3 फीट। सरसों का। हाँ अच्छा। और ये कौन सी मक्की? बाजरा और मक्की। और ऐसे ही तरह तरह का टेस्टी और ऑथेंटिक पहाड़ी खाना आंटी हमें रोज़ खिला रहे थे। यहाँ इस होम स्टे पे रहते हुए हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं घर से दूर हैं। ऐसे करनी है। अब अगले दिन वापस ऋषिकेश लौटने का वक्त आ गया था, बट वापस निकलने से पहले
क्योंकि यमुना नदी गांव के इतने नज़दीक थी तो हम यहाँ शांति से कुछ देर बैठे, क्योंकि 2-3 दिनों में ही लाखा मंडल में हमने इतना खूबसूरत टाइम बिताया कि वी एब्सोल्युटली फेल्ट एट होम। और उत्तराखंड की ये साइड को देखते हुए हम और भी एक्साइटेड हो गए थे आगे इस स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप टू लद्दाख में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर लाइफ।